हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे कि आपका दोस्ती पर से विश्वास उठ जाएगा। ये कहानी है रजनी और सुधा की। रजनी और सुधा एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और साथ ही साथ वो हॉस्टल में रूममेट भी थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि सुधा को रजनी पर शक होने लगा। एक्चुअली रजनी रात में उठकर कुछ अजीब अजीब से मंत्रों का उच्चारण करने लगती थी और साथ ही बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ों से खेलती थी, जिससे कि सुधा बहुत ज़्यादा डर जाती थी, क्योंकि उसके पास इतना बड़े होने के बाद भी इतनी सारी गुड़ियाएँ थीं, जो कि थोड़ा सा वियर्ड था। और वो कोई नॉर्मल गुड़िया नहीं बल्कि कपड़े की गुड़िया थी। खैर, जैसे जैसे टाइम बीतता गया रजनी की हरकतें धीरे धीरे कम हो गई और सुधा को भी थोड़ा नॉर्मल महसूस होने लगा। अब सर्दियों का समय आ गया था। दोनों ने हॉस्टल जून में ज्वाइन किया था, इसलिए दोनों के पास ही सर्दी के कपड़े और कंबल नहीं थे, जो उन्हें अभी भी खरीदना बाकी था। ऐसे में रजनी क्या करती है, एक दिन सुधा को एक बहुत ही फ्लफी सा प्यारा सा कंबल ला के देती है। सुधा को कंबल बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो कंबल रोज़ यूज़ करती है। अब क्या होता है कि रजनी को हॉस्टल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि रजनी की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। ना तो वो हॉस्टल की फ़ीस दे पा रही थी और ना ही वो कॉलेज की फ़ीस भर पा रही थी। तो रजनी वापस अपने घर चली जाती है। अब एक रात जब सुधा सो रही थी अपने कंबल को लेके, तो उसे अजीब सा फील हुआ, जैसे कि कंबल उसको जकड़ता जा रहा है और उसके गले में दर्द शुरू हो गया। उसने अपने आप को कंबल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कंबल उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी सुधा भगवान को याद करने लगती है और जैसे तैसे उस कंबल से बाहर निकलती है। तो पता है क्या देखती है कि काली परछाई उस कंबल में से निकलती है और सुधा की तरफ बढ़ती है। सुधा घबराती है और उस कमरे से बाहर जाने के लिए गेट खोलने की कोशिश करती है, पर गेट तो खुलता ही नहीं है। तभी वो काली परछाई सुधा को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। सुधा को यह हंसी पहचान में आ जाती है। ये तो ठीक रजनी जैसी हंसी थी। इतने में वो काली परछाई उसकी तरफ बढ़ती है और सुधा इतनी जोर से चिल्लाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन सुबह जब सुधा की नींद खुलती है तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सुधा घबराते हुए गेट खोलती है और बाहर निकलती है। बाहर भी सब कुछ नॉर्मल था। फिर सुधा फ़ोन करती है अपने पेरेंट्स को और उनको सारी बातें बताती हैं। सुधा की मम्मी कहती है कि तुरंत वो कंबल बाहर फेंक दे। और जब से सुधा ने वो कंबल बाहर फेंक दिया, सुधा के साथ ऐसी कोई भी घटना दोबारा नहीं हुई। इसलिए आप जिसे दोस्त मानते हो उससे कोई भी चीज़ लेने से पहले 10 बार सोचना। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।